चलिए हेलो एवरीवन, करें स्टार्ट। रेडी आप सभी? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। लिमिटेशन के हैं, ये दोनों लैंग्वेज में आपको कवर करना है जैसे कि आप हमेशा करते हो। ओके स्टार्ट कर दो। ओके, तो रेडी है आप सब? करेंगे स्टार्ट। और जो यूट्यूब पे भी देखेंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस देखेंगे, प्लीज़ आप लोग भी क्या करेंगे, क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये आपका बहुत स्पीडली रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा यहाँ पे। ओके, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर करना है और तब हमें आगे बढ़ना है सभी को। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं और आप सबकी भी एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने कितना पढ़ा हुआ है उसका भी पता चल जाएगा और लास्ट में आप ये भी चेक करेंगे कि जितने ये 50 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है, ओके, तो इस 50 क्वेश्चंस में आपके कितने कवर हो रहे हैं और किस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, किससे नहीं कर पा रहे हैं। जो टॉपिक आप नहीं कर पा रहे हैं उसका आप क्या करेंगे, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, अभी आपके पास टाइम है। यही एक पैटर्न होता है, कभी भी जब आप ऑब्जेक्टिव लगाएं पहले करें। कोई टॉपिक आप नहीं कर पा रहे किसी रीजन से, नहीं कोई कन्फ्यूजन है, उसको जरूर क्लियर कर लें, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो फिर आप एग्जाम में वहां पर फंस जाओगे उस चीज को लेकर के। ओके, एंड आप सबका आंसर आ भी चुका है और सभी का आ चुका है। यस प्रीति, शालिनी, सुविधा, वेरी गुड, डी इज राइट आंसर। कि अब पिटिशन क्या है, यहाँ पर एप्लीकेंट में इंक्लूड की बात करते हैं तो एक पिटिशनर भी आता है, या फिर हम बात करते हैं कोई और भी आ जाएगा जिसके इंटरेस्ट ड्राइव होते हैं, या कोई और पर्सन जिसकी वहां पर जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, आंसर करते रहेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। ओके, क्योंकि हमारा टारगेट है टाइम कम जाए इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्वेश्चन हो पाए। ओके, एक सेशन में हम 50 क्वेश्चन कवर करने का टारगेट रख रहे हैं। ओके, एंड बात करेंगे अ क्लेम विच इज प्रेजेंटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। can be dismissed if objection is taken by the defendant after the suit, या can be dismissed if the application by the defendant under order 7 rule 11। ओके, आप लोगों का आंसर आ भी चुका है। एंड द कोर्ट में रिजेक्ट द क्लेम इज ऑन मोशन, अपने मोशन पर भी कर सकता है। अगर वॉइस क्लियर ना हो या वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना प्लीज। ओके, चलिए, तो राइट आंसर क्या है हमारे 1 का, सभी का आ चुका है, 2 का ऑल ऑफ दीज, 2 का डी। आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? यस, अब एक साथ आया। यस, 2 का डी इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम यहाँ पर काउंटर क्लेम, जो सेक्शन 3 में हम पढ़ते हैं काउंटर क्लेम की बात। ओके, किसकी बात? काउंटर क्लेम की बात करते हैं। तो काउंटर क्लेम आप मुझे बताएंगे कि वो कब माना जाएगा कि ये इंस्टीट्यूट हुआ है, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। ओके, और सबसे अच्छी बात ये है इस क्वेश्चन सेशन की कि आपको लैंग्वेज की किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों ही लैंग्वेज में है ये। ओके, तो जो भी यूट्यूब पे भी देखेंगे प्लीज यही रूल फॉलो करना जैसे कि लाइव में आप सब कर रहे हैं यहाँ पर बैच में। ओके, इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है 3 का, कि क्वेश्चन नंबर जिसमें बोला गया कि जब काउंटर उसकी बात होती है तो कब होता है कि ऑन द डे ऑन विच द काउंटर क्लेम इज फाइल्ड, जिस दिन वो फाइल किया जाता है वो वाली होता है यहाँ पर। वेरी गुड, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, फोर की बात आती है यहाँ पर कि जो हम अकिंचन की बात करते हैं, पोपर वाली बात करते हैं, तो पोपर वाले में कब माना जाएगा? आंसर करें जल्दी से, कि वाह संस्थित होता कब मानते हैं अकिंचन वाले में? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर भी डाले यहाँ पे। ओके, वंदना क्वेश्चन नंबर भी डाले प्लीज। जब आपका एप्लीकेशन क्या की जाती है, लीव, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर लीव, यस 4 का बी इज राइट आंसर, कि व्हेन द एप्लीकेशन फॉर लीव टू शू एज अ पोपर इज मेड, जब अकिंचन के रूप में यह वाद लाने की अनुमति का आवेदन किया जाता है। बातें क्लियर? अब हम 4 की बात करते हैं, जो हमारा सेक्शन 4 है, तो ये इसमें आप क्या बता रखी है, क्या बता रखी है आपका लिमिटेशन, कि जब कोर्ट क्लोज हो जाती है 4 में, यही वाली बात तो आती है ना कि कोर्ट क्लोज होने पर कब होगा, जब हमारा वो कोर्ट रीओपन होगा। तो ये वाली बात तो आप सबको पता होती है, आप बस मुझे ये बताएंगे कि ये किस पर लागू होते हैं। ओके, किस पर एप्लीकेबल होंगे? सूट पर, अपील पर, एप्लीकेशन पर, या राइट आंसर हमारा यहाँ पर अगर हम बात करें, या डी मतलब एक सभी पर? आंसर करो। 5 का डी, दीपिका राइट आंसर इज, बिल्कुल ठीक है। अपील पे भी होता है, एप्लीकेशन पे भी होता है, एंड आपके सूट पर भी होता है। बस इतना मुझे जल्दी तक ये बता दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन से अलावा एक बात पूछती हूँ, सेक्शन 5 किस पर एप्लीकेबल होता है? क्वेश्चन है मेरा, किस पर एप्लीकेबल होता है? ओके, ये
सब तक क्वेश्चन नंबर 6 के पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो बताओ आप मुझे। ओके, यस 5 का डी सभी का सही है, वंदना का भी, सुविधा का भी, सभी का ठीक है। ओके, चलिए आंसर करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का। और जो बात पूछिए पहले उसका करो कि 5 किस पर एप्लीकेबल होता है आपका। ओके, सेक्शन नंबर 5 और किस पर नहीं होता तो ये भी बता दो, क्योंकि आंसर आपका सही आ गया है। अपील और एप्लीकेशन पर होता है और किस पर एप्लीकेबल नहीं होता ये भी बता दो। 6 का आंसर भी आपका सही आ गया है, वेरी गुड सुविधा। दीपिका बिल्कुल ठीक है। 6 का बी, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन जो हमारी की जाती है ऑर्डर 21 में। ओके, किसमें? 21 में, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर माफ नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं माफ किया जा रहा भाई? जब ये एप्लीकेशन इस पर अप्लाई नहीं होता, 21 पर एग्जीक्यूशन पर एप्लीकेबल ही नहीं होता, तो फिर यहाँ पर क्यों माफ किया जाएगा? क्योंकि 5 में जो कंडोलेशन मतलब किया जाता है डिले के लिए, वो यहाँ पर ही एप्लीकेबल होता है, इस पर तो एप्लीकेबल ही नहीं है। बिल्कुल मना किया गया है साफ वहाँ पर। सफिशियंट कोज भी होगा तब भी नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि एप्लीकेबल ही नहीं है। चलो ये बताओ आप मुझे, ये तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि ये भी हम बात डिस्कस कर रहे थे। जल्दी से आप मुझे 7 और 8 का आंसर करेंगे। इसमें पूछा गया है आपका कि प्रिस्क्राइब पीरियड जो है ना लिमिटेशन का, मे नॉट एक्सटेंडेड इन केस ऑफ। सेक्शन 5 में क्या हो सकता है? वो बीत काल को नहीं बढ़ाया जाएगा। किस मैटर में नहीं बढ़ाया जाएगा? अपील में, आवेदन पे। यस दीपिका सही बात है, करेक्ट। ओके, या एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से। अभी तो हम बात कर ही चुके हैं ना, अभी ऑर्डर 21 ये वाले वही क्वेश्चन है, तो चलो इसमें आपको पता ही आंसर। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो जल्दी से। ये आपको पता ही है, 21 हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। ये 5 अभी जो दीपिका ने बोला ना, वही अभी उसी का आंसर क्या हो चुका? सूट पर नहीं होता, अपील और एप्लीकेशन पर होता है। ओके, सूट पर क्या ये क्वेश्चन बनता है? क्या सूट पर एप्लीकेबल होता है? नो, सूट पर एप्लीकेबल ही नहीं होता। यस, चलिए आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखने में बड़े लग रहे हैं लेकिन बहुत आसान से क्वेश्चन है। ओके, सफिशिएंट कोज अगर हम दिखा दे किस मैटर में? एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 में, ऑर्डर 21 में अगर ये सफिशिएंट कोज शो कर दिया जाए कि हम इस वजह से नहीं आ पाए थे, तो क्या यहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा? क्या यहाँ पर ये माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? हाँ या ना? मतलब विरोधी को स्वीकार कर सकता है या नहीं कर सकता? यस और नो। 9 का आंसर क्या है दीपा का? 9 का आंसर आपका अगर हम बात करते हैं सही आया है आपका नो, क्योंकि 21 पर तो एप्लीकेबल ही नहीं होता। जब एप्लीकेबल ही नहीं होता तो ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है दूसरे तरीके से। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ओके, क्योंकि जब 21 पर एप्लीकेबल नहीं होगा तो चाहे वो सफिशिएंट कोज दिखाए या सफिशिएंट कोज ना दिखाए, तो फिर भी क्या नहीं होता? वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, क्लियर बात है? यस, ये वाली बात हो गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो, ए इज राइट। यस शालिनी, वंदना बिल्कुल ठीक है, क्लियर बात। आगे चलेंगे यहाँ पर कि विद लॉ फॉर लिमिटेशन ऑर्डिनरी बार रेमेडी, बहुत अच्छी कोटेशन है यहाँ पर कि परिसीमा की विधि जो होती है सामान्यतः उपचार बाधित करती है किंतु अधिकार निर्वापित करती है। यानी कि क्या बोलेंगे यहाँ पर कि वो रेमेडी तो देती है, वो मतलब ऑर्डिनरी बार रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट। रेमेडी को तो मतलब क्या करती है? बार करती है जनरली, लेकिन वो हमारे राइट को खत्म नहीं करती है। जैसे कि हम 5 में पढ़ते हैं, कहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 में क्यों है? क्योंकि हम बात करते हैं कि आपको अगर अपना कोई अधिकार लेना है तो आपको विद इन टाइम आना पड़ेगा, आपको विद इन टाइम आपको सूट फाइल करना पड़ेगा और उसी के अंदर आपको लिमिटेशन के अंदर आपको अधिकार मिलेगा। बट बात क्या आती है? लेकिन अगर आप नहीं आए और आपने अगर सफिशिएंट कोज नहीं आए तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने आके सफिशिएंट कोज दिखा दिया कि मैं इस वजह से नहीं आया था, मेरे पास सफिशिएंट रीजन है ना आने का, तो तब यहाँ पर ये डॉक्ट्राइन आती है कि देखो बार तो नहीं कर रहे वो, मतलब ऑर्डिनरी रेमेडी को बार तो कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका अधिकार खत्म हो गया। अधिकार खत्म नहीं हो रहा, अगर आप सही रीजन बता रहे तो वो आपको अधिकार एज इट इज मिल जाएगा, इसलिए डॉक्ट्राइन यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट बात करेंगे 11 पे, चलेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आ रहा है आप सभी का, ऐसे आंसर करेंगे फुल एनर्जी के साथ में। ओके, लिमिटेशन छोटा एक्ट है, क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आते हैं। ओके, बस इतना ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11,
जो डिसेबिलिटी की बात आती है उसकी क्वेश्चन बना हुआ है कि उस समय परिसीमा काल की गणना का आरंभ होता है, व्यक्ति वैधानिक अयोग्यता से ग्रस्त है, उसके द्वारा वाद लाया जा सकता है अथवा अज्ञप्ति के निष्पादन हेतु आवेदन पेश किया जा सकता है। इसका आंसर करेंगे लेविन का। बिल्कुल, आप आपका आंसर क्या है? सभी का बिल्कुल सही आया है कि आप क्या कर सकते हैं, एक प्रिस्क्राइब टाइम जो पीरियड बताया गया है, इमीडिएटली वाले को मैंने बिल्कुल मना किया हुआ था कि इमीडिएटली वाला ऑप्शन आपको हर जगह मिलेगा, इमीडिएटली नहीं होता है, तो प्रिस्क्राइब पीरियड होगा, सीजनल डिसेबिलिटी या फिर वो जो टाइम स्पेसिफाई हो गया हमारा शेड्यूल के थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। ओके, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे उधर की बातें करने में, जो हमारा मेन टारगेट है हम उसी पे फोकस करेंगे और आप भी उसी तरीके से करें जैसे कि आपको एग्जाम में करना है, तभी आपका एक वो मॉक टेस्ट जो लाइव होने का यही फायदा होता है। अदरवाइज तो आप बैठ के आराम से कर सकते हैं, कभी छोड़ दो, कभी कर लो या कभी रेस्ट ले लो बीच में। ओके, 12 का आंसर करेंगे। जैसे आप यूज करते हैं ना माइंड को, आपके माइंड को फिर उसी की आदत हो जाती है। जब आप इसको इस तरीके से स्पीडली करने की कोशिश करोगे तो आपका एग्जाम में भी उसी तरीके से यूज होगा। ओके, जैसे आदत डालोगे वैसे ही होने लगेगा। चलिए आप आंसर करेंगे 12 का जल्दी से। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे थे हम, आपका आंसर आया इसमें। एक सेकेंड, ओके ठीक है, वरना मैं बता दूंगी, डोंट वरी। ओके, क्लास के बाद बता दूंगी, अभी इसको कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, आप आए नहीं, मैं स्टार्टिंग में वेट कर रही थी कि आपको बताऊंगी, बट आप आए नहीं थे तब तक, तो इसलिए हमने ये स्टार्ट कर दिया था, बट कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी, डोंट वरी। ओके, देखो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, क्वेश्चन क्या था 12 का आप लोगों का किसी का आ रहा है बी, किसी का सी, किसी का डी। ओके, मतलब किसी का भी एक आंसर नहीं है, मैं बता देती हूँ, एक मिनट रुको। यहाँ पर बात आती है कि व्हेन वन ऑफ द सेवरल पर्सन जॉइंटली जो होते हैं वो एंटाइटल होते हैं इंस्टीट्यूट करने के लिए सूट इन अंडर एनी डिसेबिलिटी, अ डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ सच पर्सन, कि जब कोई व्यक्ति में से जो कि संयुक्त रूप से विवाद में संस्थित करने के अधिकारी हैं, यदि किसी निर्गत से ग्रसित है तथा ऐसे व्यक्ति की सहमति के बिना वैध अनुमोचन दिया जा सकता है, कि क्या हो सकता है, बिना मतलब सहमति के बिना वैध उन्मोचन अगर दिया जा सकता है, तो तब क्या होगा यहाँ पर, जब अगर उन्मोचन दिया जा सकता है, अगर क्या किया जा सकता है उसको, मतलब डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो सबके अगेंस्ट वो चलेगी। क्या माना जाता है वहां पर कि वो सबके अगेंस्ट चलेगी, लेकिन अगर उन्मोचन नहीं दिया जा रहा है, मतलब विदाउट कंकरेंस नहीं होता, सिंपल सी बात यही कही जाती है कि डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ सच पर्सन, तो ये सबके अगर मतलब दिया जा सकता है अगर एक तरीके से, हाँ, कि बिना कंकरेंस के अगर डिस्चार्ज दिया जा सकता है, तो जो टाइम पीरियड होगा ना, विल
टाइम विल नोट नहीं आएगा यहाँ पे, द टाइम विल रन अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि क्या होगा कि टाइम जो होगा सभी के अगेंस्ट चलेगा। टाइम विल रन अगेंस्ट दैम ऑल, सभी के सबके खिलाफ चलेगा यहाँ पर टाइम। ओके, इसका ये नोट कर हटा दो तो समझ में आ जाएगा। द टाइम विल रन अगेंस्ट, क्योंकि बिना कंकरेंस के, अगर कंकरेंस के मतलब बिना कंकरेंस के उन्मोचन दिया जा सकता है तो तब क्या होगा वहां पर, तो तब सबके खिलाफ चलेगा कि द टाइम विल रन अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। अगर नहीं दिया जा सकता है ओके तो तब क्या होगा, तब तक उसका टाइम पीरियड रुक जाएगा जब तक कि वो डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाएगी वहां पर। बात समझ में आई किसी को या नहीं, क्लियर हुआ? अगर वो डिस्चार्ज नहीं दिया जा सकता है, अगर बिना उसके, ठीक है, कि डिस्चार्ज नहीं दिया जा सकता, हाँ अगर नहीं दिया जा सकता तो तब या तो एक की डिसेबिलिटी सीज होने पर या सभी की डिसेबिलिटी सीज होने वाली बात चलेगी वहां पर। ठीक है, बात समझ में आई, चले आगे। 7 हो गया आपका, 13 क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 पर चलेंगे। हाँ नोट वो मिस प्रिंट हो सकता है या कुछ भी, चलो 13 पे आंसर करो। When a person entitled to institute a suit is at the time from which the period of limitation is recorded suffering from legal disability, he will have, ये वाली बात फिर से आ गई है, जल्दी से बताओ कब से माना जाएगा? इमीडिएटली वाला ऑप्शन तो हटा ही दो। ओके, इमीडिएटली वाला हट गया तो फिर कौन सा बचा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 13 का आंसर करेंगे इमीडिएटली। अभी तो 2-3 बचे हैं, इनमें से कौन सा होगा? 5 ईयर वाला है, 5 ईयर वाला हटा ही देते हैं क्योंकि 5 ईयर वाला हमारा यहाँ पर है नहीं, 3 ईयर्स वाला है बस। ठीक है, 3 साल वाली बात है, लेकिन 3 साल वाली बात में सिर्फ 3 साल ही है या कुछ और भी हो सकता है? आप आंसर करें 13 का। अभी गलत आंसर आया है ये 13 का, डी, बिल्कुल डी का, दीपिका, प्रीति और दीपा। 13 का ए नहीं बच्चे, डी। 3 ईयर्स भी हो सकता है, लेकिन अगर और कोई टाइम उसका रिमेनिंग पीरियड बचा है इज मोर देन 3 ईयर्स तो वो भी मान्य होगा। बस समझ में आई, इसलिए 13 का डी इज राइट। ओके, 14 पे आंसर करेंगे। ये तो बहुत बहुत ही आसान है। सेक्शन 8 में किस किस के एक्सेप्शन बता रखे हैं हमारे? विशेष अपवाद से संबंधित है कौन सा सेक्शन हमारे, कौन से आ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे हो जाएंगे सेक्शन 6 और 7। इसको ज्यादा टाइम नहीं देंगे, पता ही है आप लोगों को। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन दैट डे शैल बी एक्सक्लूड, वो दिन जो है, एक्सक्लूड का मतलब हो जाता है वर्जित करना, खत्म करना, एक्सक्लूड करना। ओके, अब वर्जित होगा। ओके, परिसीमा अधिनियम, तो कौन सा होगा? लिमिटेशन पीरियड इज टू बी कंप्यूटेड या जजमेंट हैज बीन प्रोनाउंस इन अपील या टाइम रिक्विसाइट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी। इसका आंसर कर देंगे 15 का। आंसर करें। 15 का नहीं आया है, 14 का आया है आपका। 15 का आंसर करेंगे जल्दी से। हाँ ओके, इसमें भी गड़बड़ कर रहे हो, डी और सी, दीपिका का सी और सबका ओ, दीपिका का सी एंड सुविधा एंड शालिनी सबका डी, दीपा का डी, ऑल ऑफ दीज आएगा यहाँ पर। ओके, अपवर्जित होगा, सभी होते हैं यहाँ पर, सारी की बात आती है। ओके, 16 का आंसर करेंगे जल्दी से। यहाँ पर कौन सी चीजें जो है वो क्या की जाएंगी? अगर हम बात करते हैं, सम्मिलित की जाएगी, इंक्लूड की जाएगी। यहाँ पर एक्सक्लूड नहीं कर रहा है वो, टाइम पीरियड इंक्लूड करने की बात आती है। वी शैल बी काउंटेड, जो काउंट की जाएगी यानी कि इंक्लूड किया जाएगा लिमिटेशन की, उसकी बात करेंगे। तो वो कौन सा डे हो जाएगा? द डे फ्रॉम विच द पीरियड इज काउंटेड, ये वाला। या जो टाइम टेकन किया गया है एडवोकेट को मेमोरेंडम ऑफ अपील तैयार करने में, या जो कॉपी लेने में लगा है, या फिर हमारा एक तरीके से इंडिजेंट पर्सन के रूप में वाद प्रस्तुत करने के लिए आता है, अनुमति प्राप्त करने में लगा समय। तो देखो ये भी नहीं होगा काउंट, ये भी नहीं होगा काउंट। 16 का आंसर करना है, 16 का। 15 का हो चुका है आपका, और ये भी नहीं होगा काउंट जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ है। तो ये वाला हो जाएगा, राइट आंसर इज बी। 16 का बी बिल्कुल सभी का सही है। यस प्रीति एंड दीपिका, दीपा, शालिनी सभी का सही है, वेरी गुड। ओके, बी इज राइट आंसर, जो मैं अपील को तैयार करने में लगता है। अब ये तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं, बहुत ही बार इसमें इसलिए लिया गया है क्वेश्चन क्योंकि इस पे क्वेश्चन कितनी बार बन चुका है ऑलरेडी। इसमें बात आ जाती है आपका
कि विच सेक्शन इज प्रोवाइडेड कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील, तीनों चीजों की ध्यान रखेंगे, अपील, रिव्यू और रिवीजन। ये कौन से क्लोज में है? 12 के है, तो 12 में 13 वाले को तो हटाई दो यहाँ से। ओके, 13 और 14 वालों को तो हटाई दो। अब 12 के एक में, 12 के दो में है, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, सारे ही क्वेश्चंस बने हुए हैं। 17 का बी इज राइट आंसर, 12 का बी, 12 का 2, 12 का 2 हो जाएगा, या 12 के 2 में बता रखा है इसके बारे में। चलो ये बताओ, जो 13 लागू होती है किस पर? अपील अगर कर रहा है या सूट अगर कर रहा है किंचन, उस पे होगी। दोनों में से दोनों पे होगी या एक पे होगी? जल्दी बताएं। 18 का आंसर करें, 18 से 17 हो चुका है। सी आया आप लोगों का आंसर, वेरी गुड, बहुत सही, बिल्कुल सही है, चाहे वो अपील हो चाहे आपका सूट हो। ओके, 18 का सी इज राइट। ये बताओ, ये तो तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है, इसको जल्दी से चलो 20 वो 19 और 20 का आंसर कर दो। कि पहली बात तो ये बता दो, अकिंचन के रूप में कौन सा सेक्शन आता है? ये किस धारा में अकिंचन के रूप में विरोधी अपील करने की इजाजत के समय को क्या कर दिया गया है? अपवर्जन कर दिया गया है। 19 का बता दो, हमारा सेक्शन 13 है। और 20 की बात करते हैं कि हमारा जो सेक्शन 20 क्वेश्चन नंबर 20 है, सेक्शन 14 की बात करता है। ओके, तो इसमें ये बात बताइएगा कि ये अप्लाई होती है किस पर? सेक्शन 14 अप्लाई होगा किस पर? अपील, रिवीजन, एग्जीक्यूशन या सूट? हाँ 13 सही है, वो हो चुका है। 20 का आंसर करो जल्दी से। 19 का सी, 20 का बी, वो 20 का डी इज राइट, बिल्कुल ठीक है, सूट पर होता है। चलिए 20 हो चुके हैं, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अभी आपके सामने छोटा सा अभी पोर्शन हो, छोटा क्या, अभी तो आधे से ज्यादा रहा हुआ है, जल्दी जल्दी करेंगे। और ये बताइए आप मुझे, अंडर सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट द टाइम फॉर प्रोसीडिंग बोनाफाइड, बोनाफाइड की बात करते हैं हम, ठीक है, 14 में बोनाफाइड के नाम से याद रखते हैं। ओके, इन कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन इज एक्सक्लूडेड, व्हाट काइंड ऑफ जुरिडिक्शन इंटेंडेड इन दिस सेक्शन? जो 14 में आप पढ़ते हैं ना, बोनाफाइड किया गया है, तो उसमें कौन सा वाला जुरिडिक्शन को बता रखा है? जल्दी से बताएं। 21 का पिकिनरी होनी चाहिए, टेरिटोरियल होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर से रिगार्डिंग होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? कि 14 के तहत बिना अधिकारिता वाले न्यायालय के सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लगे समय का अपवर्जन कर दिया जाएगा। इस धारा में किस प्रकार के क्षेत्राधिकार के बारे में बता रखा है? तो राइट आंसर आ चुका है शालिनी एंड प्रीति का, जो बिल्कुल एकदम सही है। कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, कोई सा भी हो सकता है। ओके, ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे यहाँ पर आएंगे। चलिए 22 का आंसर करेंगे। बात आती है यहाँ पर धारा 14 की, कि सेक्शन 14 जो है यहाँ पर आकर्षित होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? 14 के लिए कौन सी कंडीशन एसेंशियल है? 21 का आंसर करें। 22 का, 21 तो हो चुका, 22 का जल्दी बताएं। 22, क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर। नोट रिक्वायर्ड, सॉरी नोट पूछा गया ना, तो नोट पे ध्यान देंगे, कौन सी नहीं है। बोथ द प्रायर एंड सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग आर सिविल प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूटेड बाय द सेम पार्टी इन द कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। प्रायर प्रोसीडिंग हैड बीन प्रोसिक्यूटेड विद ड्यू डिलीजेंस और गुड फेथ में, ये भी ठीक है। एंड द अर्लियर प्रोसीडिंग एंड द लेटर प्रोसीडिंग मे बी बेस्ड ऑन द डिफरेंट मैटर इन इशू। तो 22 का आंसर अब तक आया नहीं आप लोगों का, इतना लेट करोगे तो कैसे हो जाएगा? द फेलियर ऑफ द प्रायर प्रोसीडिंग वाज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन और अदर कॉज, बिल्कुल ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ये एसेंशियल नहीं है यहाँ पर। ओके, क्या ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? ओके, ये एसेंशियल नहीं है, ध्यान रखना कि अर्लियर ये थोड़ी ना होगा, एक एक सेम सेम चीज होनी चाहिए, प्रायर भी और सब्सिक्वेंट में भी। ओके, 22 का राइट आंसर सी होगा, क्योंकि उसमें नहीं पूछा गया, नोट पूछा गया है। ओके, सबने 22 का ए कर दिया, सबने 22 का ए। वहां पे पूछा गया है कि नहीं होगा, कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो क्या ये शर्त आवश्यक है कि डिफरेंट डिफरेंट होगा? कार्रवाई भिन्न विवाद वाद विषय पर आधारित हो सकता है। तुमने सबने कैसे ये कर दिया? 22 का ए एक साथ एक जैसे ही कर दिया है, कि जो एक जैसे करेंगे हम अपने दोस्तों के साथ हैं, आप चाहे कुछ भी बोले, जो हमारी दोस्त करेंगी हम उसी के सब साथ देंगे। ओके, नेट स्लो है, तो इससे आंसर का क्या मतलब है? नेट स्लो होने से आंसर सही करो, उससे क्या मतलब नेट स्लो है तो?
नेट इश्यू क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ? नेट इश्यू में क्या प्रॉब्लम हो रही है ये तो बताओ? ओके, सभी का हो रहा है। चलो कंटिन्यू करो, अगर ज़्यादा इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। दिखाई नहीं दे रहा है। मिलिंद देखना। अभी बताओ, अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है या नहीं? कर दो यूट्यूब के ऑफ कर दो। अभी भी देखो नेट इश्यू हो रहा है क्या? वीडियो पॉज हो रही है। उसको करो आप।